श्री गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में जो पहली देवी हैं जिन्हें माँ शैलपुत्री भी कहते हैं, वे देवी कौन हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि देवी शैलपुत्री हमारे शरीर में किस स्थान पर निवास करती हैं? क्योंकि मैंने किसी पुस्तक में ये पढ़ा था कि जो 9 देवियाँ हैं, वे उनका जो निवास है वो हमारे मनुष्य शरीर में ही होता है। सर्वप्रथम मैं आपको देवी शैलपुत्री के बारे में बताता हूँ। तत्पश्चात देवी शैलपुत्री का निवास मानव शरीर में किस स्थान पर है, इसके बारे में बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार एक बार आदि योगी भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी सती गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थीं। वहां पर उन्होंने देखा कि चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहीं जा रहे हैं। तो देवी सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि जाओ, जाकर पता करो कि चंद्रदेव कहाँ जा रहे हैं। देवी की आज्ञा पाकर विजया चंद्रदेव के पास गई और वहां जाकर उन्होंने शिष्टाचार के साथ पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? तो चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति दक्ष के यहाँ एक विशाल यज्ञोत्सव हो रहा है, हम सब उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर विजया देवी सती के पास आई और उन्हें सारा वृतांत बताया। यह सब सुनकर देवी सती को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञोत्सव हो रहा है और उस यज्ञोत्सव में मेरे ही पति को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती भगवान शिव के पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि पिताजी के उस यज्ञ में आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? भगवान शिव बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। इसलिए हे प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। देवी सती क्रोधित होकर कहने लगी कि हे शंभु, आप देवों के देव महादेव हैं, आपके जाने से ही सभी यज्ञ सफल होते हैं और मेरे दुष्ट पिता ने आपको ही यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। हे प्रभु, मैं अपने दुरात्मा पिता का अभिप्राय जानना चाहती हूँ और साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। इसलिए हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। देवी सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब देवी सती प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो वहां सती को आई देखकर उनकी माता और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया और दक्ष के भय से वहां उपस्थित दूसरे लोगों ने भी देवी सती का आदर सत्कार नहीं किया। प्रजापति दक्ष ने अहंकारवश अपनी द्वेष भावना के कारण देवी सती के समक्ष भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहना शुरू कर दिए। जब दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहना शुरू किए तो देवी सती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। देवी सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से हुआ। वहां यह पार्वती नाम से विख्यात हुई। चूंकि इनके पिता शैलराज हैं, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। देवी शैलपुत्री को 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा माना जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मनुष्यों के शरीर में इनका निवास स्थान मूलाधार चक्र में है। यही वह स्थान है जहां इनकी शक्ति कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की उपासना में योगी एवं साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। देवी शैलपुत्री से साधक को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल मिलता है। देवी शैलपुत्री अपने भक्तों को आरोग्य का वरदान भी देती हैं। प्रथम दुर्गा तुहि भव सागरः तारिणीं धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम। माँ
भगवती धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।